भागवत गीता जो एक स्पिरिचुअल विजडम है, भगवत गीता जिसे गाइड टू द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी कहा जाता है, भगवत गीता जिनमें सारे प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। भगवत गीता एक ऐसी बुक जिसे अभी तक जिसने डिकोड किया है ना, वो अपने लाइफ में एकदम से ही सक्सेस हो गया। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवत गीता एक ऐसी एडवांस लेवल की बुक है, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको कोई भी और बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज़ द बेस ऑफ ऑल द बुक्स। आपको लगता होगा कि कृष्ण ने पहले भगवत गीता अर्जुन को बताई थी, पर ये बिल्कुल झूठे। सबसे पहले कृष्ण ने बताई थी भगवत गीता ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वैश्य को, और इसे पास होते 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 लास्ट में पुगी भक्ता वेदांता स्वामी प्रभुपदा को। अगर आप भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा को नहीं जानते तो ये इसी कौन के फाउंडर है, और इन्होंने ही भगवत गीता इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे दुनिया में फैलाई थी, और आज इनका बहुत सारा मंदिर है पूरे दुनिया में। भगवत गीता में कुल 18 चैप्टर है, और जो 18 चैप्टर है ना, उनमें सबसे पहला चैप्टर आता है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, यानी कि इनमें जो ये सैनिक होते हैं ना, उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है, जो पहला चैप्टर में। और दूसरा चैप्टर में क्या है कि जो गीता का एक समराइज फॉर्म है ना, वो हमको बताया जाता है। और जो तीसरे चैप्टर यानी कि भक्ति योग, इसमें हमको भक्ति का योग हमको मिलता है। और जो चौथा चैप्टर में हमको दिव्य ज्ञान बताया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी किया जाता है। और जो फिफ्थ चैप्टर में फिर से कर्मयोग आ जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई 2 चैप्टर में ही कर्मयोग कैसे आ रहा है? ये जो फिफ्थ चैप्टर है ना, इसमें कर्मयोग में एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस भी जुड़ा है। ये कर्मयोग है ना, वो कृष्णा भावना है कि जिसमें जो लोग होता है ना, वो कृष्ण से एकदम ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनके फीलिंग से ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो जो अपना योग होता है ना, वो सिर्फ कृष्ण को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। और जो हमारा 6 चैप्टर यानी कि ध्यान योग, जिनमें हाँ कृष्ण ने हम, और जो हमारा 7 चैप्टर यानी कि नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, मतलब कि परम ज्ञान, यानी कि सब ज्ञान 7 चैप्टर तक हमको मिल जाता है। और जो 8 चैप्टर यानी कि अटेनिंग द सुप्रीम, यानी कि अब 8 चैप्टर में ना भगवान मिल जाते हैं, हमें भगवान की प्राप्ति होती है। और जो हमें चैप्टर 9 है ना, वो उस चैप्टर 9 में हमको मिलता है द कॉन्फिडेंटल नॉलेज, यानी कि परम गोपनीय ज्ञान, यानी कि इस ज्ञान में हमें बहुत सारा ही ज्ञान मिल जाता है। और जो चैप्टर 10 है, उसका नाम है द अपोकलिप्स ऑफ द एब्सोल्यूट, यानी कि हमको भगवान का सब कुछ दिख जाता है, यानी कि हमको भगवान मिलने ही वाले होते हैं। और जो चैप्टर 11 है ना, चैप्टर 11 एकदम इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हमको भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म दिख जाता है। जो अब जो चैप्टर 12 है ना, उसको कहते हैं भक्ति योग। अब पहले कर्म योग आया, अब आया है भक्ति योग। अब इस भक्ति योग में ना हमको कैसे भक्ति के माध्यम से हमें भगवान से हम जुड़ सकते हैं, हमको ये बताया जा रहा है। और जो चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 में होता है नेचर, द इंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। इनमें हमें बताया जाता है प्रकृति, पुरुष और चेतना कैसे हम विकसित कर सकते हैं, और हम इनसे कैसे परमात्मा से जुड़ सकते हैं, हमको ये बताया जा रहा है। और इनसे कैसी मुक्ति मिल सकती है, हमको ये बताया जा रहा है। और जो चैप्टर 14 है ना, ये चैप्टर 14 है द 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर, यानी कि जो भौतिक हमारी प्रकृति है ना, उसके 3 गुण क्या हैं, हमें ये बताया जाता है, जिन्हें आप बोल सकते हैं गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब। और जो चैप्टर 15 है, उसका नाम है द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, यानी कि जो एकदम पुरुषोत्तम है, वो कैसे योग करते हैं, हमें ये बताया जा रहा है। और जो चैप्टर 16 है, यानी कि द डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर, यानी कि जो अदृश्य जो दैवी शक्ति है या और असुर की शक्ति, वो कैसे दूसरे में भिन्न होते हैं। और जो चैप्टर 17 है ना, ये है द डिवीजन ऑफ फेथ, यानी कि जो श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा का भी टाइप्स बताया जाता है चैप्टर 17 में। और जो चैप्टर 18 है, जो यानी कि लास्ट चैप्टर, इसमें हमें कंक्लूजन दिया जाता है, और इसका नाम है द परफेक्शन ऑफ रीयूनिकेशन, यानी कि जो सारा है ना, जिसे हम एकदम अच्छी तरह से डिकोड करने वाले हैं इसी चैनल में। तो अब मैं दूसरी वीडियो में आपको भगवद गीता डिकोड करके दूंगा, तो तब तक के लिए बाय।